आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची के बेशतर इलाकों में गैस की बंदिश की वजह से अवाम के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। अवाम का खाना पीना बंद हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी कंट्रोलर न्यूज़ इदरीस सराय से। इदरीस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। माजिद, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि कराची को छोड़ के बल्कि अब तो पूरे सिंध के मुख्तलिफ शहरों की बात कर ली जाए तो वहाँ से भी जो गैस की शॉर्टेज है वो लोगों को परेशान कर रही है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताऊं, जानसरों की बात कर लें, घोटकी की बात कर लें या फिर मीरपुर खास की बात कर लें, यानी कि सिंध के किसी भी इलाके की बात कर लें तो वहाँ पे तो लोग परेशान हैं ही, लेकिन यहाँ पे जो शहर कराची के इलाके हैं यहाँ पे भी लोगों को बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, होता यह है कि वैसे तो हुकूमत ने एक तरफ तो आधे घंटे का जो है वो स्टूडेंट को खासतौर पे रिलैक्स दिया है कि आधे घंटे, यानी कि जो पहले 8 बजे पहुंचना होता था स्कूल, अब 8:30 बजे तक पहुंचते हैं। लेकिन गैस ना होने की वजह से जो शहरियों को मुश्किलात का सामना है वो बहुत ही ज्यादा परेशानी जो है इस वक्त लोगों को है। सुबह के टाइम पे जो है वो गैस मुख्तलिफ इलाकों में नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चों को और जो घर के मर्द हैं जो जिन्होंने काम काज पे जाना होता है या अपनी ड्यूटियों पे जाना होता है, उनको सुबह के जो गैस का ना होने की वजह से नाश्ता बनाने में जो खवातीन को परेशानी हो रही है वो बहुत ज्यादा मुश्किल आता है। शहरियों का ये कहना है कि बाहर से जो हम खरीद के लाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। वैसे ही जो गुर्बत का जो सिलसिला है शहर कराची में और जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसकी बदौलत, और दूसरी तरफ एक तरफ से महंगाई का तूफान बरपा है, दूसरी तरफ गैस ना होने की वजह से जो शहरियों को मुश्किलात हो रही है वो डबल लोगों के लिए परेशानी का सबब है। तो मैं खासतौर पे शहर कराची के गुलिस्तान जौहर की बात कर लूँ या स्कीम 33 के हवाले से बात कर लूँ या एहसनाबाद की बात कर लूँ या इसी तरीके से गुलशन मेमार की बात कर लूँ, न्यू कराची हो गया, इसी तरीके से आगे चलते हैं तो नाज़िमाबाद, शहर कराची में कोई ऐसा एरिया नहीं होगा जहाँ पे जो सुबह के टाइम पे या फिर दिन में किसी भी वक्त जो गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला ना हो रहा हो। किसी भी तबके के फर्ज से अगर बात करें गैस के हवाले से तो वो यकीनन रोता हुआ ही नजर आता है। उनका ये कहना है कि गैस से पहले तो बिजली की वजह से लोग परेशान थे, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग होती थी, अब गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात है। अच्छा, मुख्तलिफ लोगों से जो बात हुई तो उनका ये कहना है कि गैस वालों ने अब जो है वो के इलेक्ट्रिक से भी बढ़ गए हैं। अच्छा, कैसे बढ़ गए? उनका ये कहना है कि एक तो 1000 रुपए जो फिक्स कर दिया उन्होंने कि 1000 रुपए तो देना ही देना है, फिर इससे हट के जो गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है वो एक आम घराने के जो शहरी है उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। और वो कह रहे हैं कि एक तो गैस नहीं होती और दूसरा बिल इस कदर ज्यादा आ रहा होता है कि शहरियों को बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है। और महीने के आखिर के दिनों में तो खास तौर पे जब ये बिल आ रहे होते हैं तो जो घर के अखराजात हैं वो बिल्कुल टोटली खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो शहरी है वो किसी न किसी तरीके से बिल भर रहे होते हैं कि बिल ना भरने की वजह से गैस जो है वो मीटर डिस्कनेक्शन ना कर दिया जाए। तो इसकी वजह से जो है वो शहरियों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। अच्छा, हमारे जो है वो अंदरून सिंध में जो मुख्तलिफ इलाके हैं या मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ के नुमाइंदों से भी हमारी बात हुई है तो वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है। खासतौर पे सुबह के टाइम पे जो शहरी है वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और लोग जो है वो होटलों का रुख कर रहे होते हैं नाश्ते के लिए। तो इस चीज को जो लोगों की परेशानी हो रही है वो हुकूमत सिंध को देखना होगा कि लोगों की परेशानी किस तरीके से खत्म की जाए और खासतौर पे सुबह के टाइम पे जो गैस का ना होना शहरियों के लिए जो एक अजियत है वो खत्म की जाए। लोगों ने बकायदा हुकूमत से रिक्वेस्ट की कि खुदा इस तरफ तवज्जो दी जाए। जी, डिप्टी कंट्रोलर न्यूज़ इदरीस सराय हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।